ओम शांति। मंचासीन हमारे महानुभाव और समक्ष मीडिया पर्सन इतनी संख्या में पधारे, सारे भारत से, शायद नेपाल से भी पधारे हुए मीडिया पर्सन, आप सभी को देख करके बहुत बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक मीडिया पर्सन्स बहुत कुछ जा कर के वो सेवा करता है, संदेश भेजता है। देखो, जैसे आज का टॉपिक है शांति, एकता और विश्वास, 3 शब्द हैं। पहले तो हम विश्वास को ले, किस चीज़ पर विश्वास, ये देखना है विश्वास किस चीज़ पर। कई बातों में अगर विश्वास होगा, एकता भी आएगी और शांति भी आएगी। सबसे पहला विश्वास तो ये चाहिए प्रिय बहनों और भाइयों कि मैं कौन हूँ। आप विचार करो कि हम सभी कौन हैं। मीडिया कर्मी तो आपका प्रोफेशन है। आप ये पहला विश्वास चाहिए, मैं ये शरीर नहीं, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। फर्स्ट विश्वास। और पूर्ण विश्वास, मैं देही हूँ ना कि देह हूँ। विश्वास चाहिए ये। और दूसरा, मैं किसका हूँ, ये विश्वास चाहिए। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, ये विश्वास चाहिए। फिर मैं कहाँ का हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये विश्वास। जो आप यहाँ आए हैं तो ये बातें सब आपको बताई जाएंगी कि मैं कौन, मेरा कौन और मैं कहाँ का। और फिर हमें सृष्टि पर किस प्रकार से व्यवहार करना है, चलना है, ये भी विश्वास चाहिए। देखो, हम आज से 1957 में हमें इस ज्ञान का परिचय मिला। 1957, कितने साल हो गए? 43 और 25, 68 ईयर्स पहले। आप में से कोई 60 ईयर्स के भी शायद कम होंगे। तो उस समय हमें पहले ज्ञान मिला। तो हम प्रजापिता ब्रह्मा के पीछे चित्र है, इनसे हम रूबरू भी मिले। जब हम पहली बार मिले और उसके बाद ऐसे बैठे थे तो उनके महावाक्य थे। बच्चे उस वक्त बहुत थोड़ी 30, अभी तो देखो 800-900 यहाँ होंगे। उसमें एक छोटा सा हाल था, मामूली। और उसमें वो 30-40 की क्लास थी। तो बाबा ने महावाक्य उच्चारण के, बच्चे यहाँ बहुत आने वाले हैं। उस वक्त 1957 में, जबकि बहुत प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में जाना भी कोई लोग ज़्यादा अच्छा नहीं समझते थे। मैं बताऊँ आपको, हम जब जाते थे क्लास में तो कहते आप भी जाते हैं क्या, ऐसा बोलते थे। ऐसा था उस वक्त, माहौल ऐसा था। तो बाबा ने कहा, बच्चे, उस वक्त कहा था, बच्चे यहाँ बहुत बड़े लोग आएंगे। प्राइम मिनिस्टर भी आएगा, प्रेसिडेंट भी आएगा, नेता भी आएंगे, अभिनेता भी आएंगे। शायद आप में से कोई अभिनेता भी हो। और बहुत भीड़ लगेगी, बहुत आएंगे। और हाँ, उस समय तो टीवी था नहीं, यानी ये पत्रकार भी बहुत आएंगे। ये बाबा ने उस वक्त कहा था। तब मैं तो अंदर में फील कर रहा था। अभी तो 30-40 बैठे हैं। उस वक्त बाबा ने कहा था, आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर प्रेसिडेंट भी आया। वो तो उसके प्रेसिडेंट हाउस में ही
कई दफ़ा हम गए, ज्ञान की बातें की, प्रेसिडेंट भी आया, प्राइम मिनिस्टर भी आए और नेता भी है, अभिनेता भी है, अब पत्रकार और अब तो टीवी का है वो भी आए होंगे। देखो उस समय की बात अब हम सब देख रहे हैं। उस वक्त 1957 की बात, जबकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम नगण्य बहुत कम था। और ये तो तभी हम देख रहे हैं जो बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने कहा, वो सच हुआ, हो रहा है। अब एक बाबा ने बात कही हुई है, अब देखो अभी आप देख रहे हैं विनाश, जब से मैं देखा, मैं होश संभाला है, विनाश की बातें तो हो रही है। जब मैं समझता हूँ पहले एक स्वेज कैनाल का झगड़ा था, वहाँ बहुत लगता था कि हुआ विनाश की विनाश। अभी यूक्रेन का झगड़ा है, वो विनाश, जैसे कभी भी एटम बम छोड़ दे और छोड़ दे, क्या क्या हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, बात मत पूछिए, इतना हो रहा है। तो ये सारा जो है, ये बातें जो हो रही हैं, तो भगवान ने जो कहा वही, वो यादव, कौरव, पांडव सब उपस्थित है। यादव माने कौन? ये यूरोपियन, दैट आर यादवास, फॉरेनर्स, उनको यादव कहेंगे। आजकल के यादव नहीं, मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव, वो यादव नहीं, वो यादव हैं यूरोपियन पीपल। और कौरव कौन है आप बताइए? तीन वो ना, महाभारत काल सामने है, हम बताएं आपको, महाभारत सामने खड़ी है। कौरव कौन है? वो और कोई नहीं, ये भारतवासी जो अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा, ये हम ये हैं, परंतु कुछ आचरण ठीक नहीं है तो उसको कौरव कहेंगे। और पांडव कौन है? पांडव तो केवल 5 थे, ये बैठे हैं देखिए पांडव। पांडव मीन जिसका पांडव पति, जिसका योग, जिनकी जो कनेक्शन था वो स्वयं परमपिता परमात्मा से था, हम बताएं। तो अब वो उपस्थित हैं, यादव भी हैं, कौरव भी हैं, पांडव भी हैं, और महाभारत सामने है, हम बताएं आपको। इसके बाद क्या होगा बताइए? महाभारत के बाद क्या आया? कुछ आया नहीं। महाभारत के बाद, इस महाविनाश के बाद, ज्योतिषी भी कह रहे हैं आजकल, तो मैं वो देखते हैं जोशी, वो आता है यूट्यूब में, उसने कहा ये 28 में आने वाला सत्युग, कोई कहता है 32 में आने वाला है, कोई कुछ कहता है। भगवानो वाच ने कह दिया है कि अब ये कलयुग जाएगा और सत्युग आएगा। और ये आप ही लोग जो हैं, अगर कुछ प्रचार प्रसार करेंगे इस ज्ञान का और लोगों को बताएंगे यही ज्ञान क्या है हमारा, यानी मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहाँ का, और ये सृष्टि चक्कर में कैसे आए, यही वास्तव में ज्ञान है। और बाबा कहता है कि बच्चे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। एक धारणा कर लीजिए आप, हम भी करते हैं, कि जो हो गया वो ठीक, जो हो रहा है बिल्कुल ठीक, जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए डोंट वरी, सब ठीक होगा। परंतु क्योंकि ये ज़रूरी है, इस महाविनाश के बाद फिर से, आप जानते हैं 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग। उसके बाद क्या आना चाहिए? कल युग के बाद कौन सा युग आएगा बताइए? बोलो कौन सा युग आएगा? सतयुग आएगा ना। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आप मानिए कि ये नए युग को लाने का कार्य कर रहा है। वो आने वाला जो युग है सतयुग का युग है। आपको आने वाले सतयुग की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।